चीफ जस्टिस के बयान के बाद बीजेपी एक तरह से बैकफुट पर आई है। जो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को रेस्टोरेशन के लिए बात की जा रही है और जब जो प्ली फाइल की गई है चीफ मिनिस्टर यहाँ पर जो स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए, और जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक पहली कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास किया कि स्टेटहुड को जो है यहाँ पर रिस्टोर किया जाए, उसके बाद बीजेपी एक तरह से बैकफुट पर आई है, खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट को लेकर। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अगले महीने नवंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं और जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि आई विल डील विद इट, इसका मतलब है कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के रेस्टोरेशन को लेकर जो है वो डिसीजन देंगे। और बताया जा रहा है कि 10 नवंबर तक स्टेट रिस्टोरेशन पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाएगी। और इसको लेकर अब बीजेपी के जो सीनियर लीडर है तरुण चुग, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि जो उमर अब्दुल्ला है वो एक इशू को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहले ही ये बात वाजे की है कि स्टेटहुड को जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। और तरुण चुग ने अपने बयान में ये भी कहा है, जो एक न्यूज एजेंसी को उन्होंने दिया है, कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली की वो प्रॉमिस भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरा किया, और उसके अलावा जो बाकी स्टेटहुड का जो प्रॉमिस है वो ऑलरेडी जो है प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर चुके हैं। और इसलिए उमर अब्दुल्ला पर इल्जाम लगाया है कि वो इस मसले को लेकर जो है वो सियासत कर रहे हैं, जबकि सजाद लोन और जो बाकी लीडर्स भी है उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है और कहा है उमर अब्दुल्ला को कि जो कैबिनेट में डिसीजन उन्होंने पास किया उनको वो असेंबली के जरिए रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था, क्योंकि जो कैबिनेट का जो है वो एक यूनिक व्यू है, जबकि असेंबली में जो है वो मल्टीपल वॉइसेस है जिनको सुना जाएगा और उनकी से जो है वो उस कैबिनेट मीटिंग के डिसीजन में नहीं है, और वो भी इस मसले पर असेंबली में जो है वो बहस करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस पर अभी कोई रिएक्शन नहीं आया जो अपोजिशन के लीडर्स के बयानात है, लेकिन एक बात साफ जो है वो साबित हो रही है कि जो पिटीशन फाइल हुई है स्टेटहुड के रेस्टोरेशन को लेकर, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक पॉजिटिव नोट का जवाब देते हुए कहा है कि वो इस इशू को डील करेंगे। और इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिटायरमेंट से पहले जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड पर बड़ा डिसीजन जो है वो दे सकता है। और क्योंकि उस वक्त जो है वो सूनर उस जजमेंट में जो है वो दिया गया था जब आर्टिकल 370 को अपहेल्ड किया गया था, और उसमें यह भी कहा गया था कि टाइम बाउंड मैनर में इलेक्शन कराए जाए, लेकिन स्टेट का जो है वो एज सून एज पॉसिबल लिखा गया था। उसको लेकर जो है उस लफ्ज को लेकर जो पिटिशनर गए हैं वो अमेंडमेंट चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस इसमें इंटरवीन करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, ताकि यहां पर जो है वो स्टेट एक टाइम बाउंड मैनर में जो है वो रिस्टोर की जा सके, उसका स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जा सके। और अब सारी नजरें जो है वो चीफ जस्टिस पर है कि कब वो बेंच कंस्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद वो कब तक डिसीजन देते हैं। यानी कि उम्मीद है कि ये डिसीजन 10 नवंबर या 10 नवंबर से पहले आएगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अगले महीने रिटायर्ड हो रहे हैं। हमारी इस खबर पर आगे भी डेवलपमेंट पर नजर रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।